इस वीडियो में हम रिएक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम देखेंगे कि जब हमारी ऐप बहुत बड़ी हो जाती है और हमने उसमें ऑप्टिमाइजेशन लानी है, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं। उसका ये नहीं होता कि हम क्या कोड को कंप्रेस करके करते हैं, नहीं। इसका ये होता है कि जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमारे कोड में कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम सही तरह यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा कोड जो होता है वो सही तरह चलता नहीं है, ठीक है। और जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो नहीं सही कर रही होती, ठीक है। तो इसी को हमने प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, यूज़ मेमो कंसेप्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूज़ मेमो क्या चीज़ है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह हम इसको अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता चलूँ कि यूज़ मेमो क्या चीज़ है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यूज़ मेमो सिर्फ ये कहता है कि मैं आपके कंपोनेंट को तब रेंडर करूँगा जब उसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर तो उसकी वैल्यू सेम है और एक काम मुझे बार बार करना पड़ेगा तो मैं वो काम नहीं करूँगा। मैं एक काम एक दफ़ा कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन वही काम अगर मुझे बार बार करना पड़ूंगा तो मैं कहूँगा भाई सॉरी, मैं बार बार अपने कंपोनेंट को री रेंडर नहीं कर सकता क्योंकि ये काम तो बार बार करना पड़ रहा है। बिफोर दैट वन के यही इसमें क्या रिएक्ट में क्या हो रहा था कि यूज़ मेमो के बिफोर के क्या हो रहा था कि जब हम अपने एक काम को बार बार हमें करने की जरूरत पड़ रही थी तो ठीक है, तो हमें कंपोनेंट री रेंडर करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमारा क्या था, मेमोराइज सिस्टम ही नहीं था। मेमोराइज सिस्टम का मतलब ये है कि एग्जांपल के तौर पर आप 2+2 को कर रहे हैं, ठीक है, आपने दो नंबर को प्लस करना है और जब दो नंबर को आपने प्लस करना है, ठीक है, रिजल्ट तो 4 आना है। इसको आप 10 टाइम्स कर लें, 20 टाइम्स कर लें या 100 टाइम्स कर लें, आंसर तो 4 ही आना है ना। तो यूज़ मेमो के से जो पहले प्रॉब्लम यही थी कि जब 2 टाइम्स 2 को जब हमने उसने 4 रिजल्ट लाना था, अगर 10 टाइम अपना कंपोनेंट री रेंडर करवाना पड़ता तो रिजल्ट तो 4 ही आना था ना। लेकिन यूज़ मेमो क्या कहता है, यूज़ मेमो ने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया 2+2 तो आंसर आ गया 4, ठीक है। उसने जब नेक्स्ट टाइम चेक किया, जब उसको दोबारा कहा गया री रेंडर करो, तो उसने क्या किया, उसने अपने अंदर उसको बोलते हैं मेमोराइज, वो करता है जब उसका रिजल्ट आ जाता है उसको अपनी मेमोराइजेशन में एज अ कैशे के तौर पर रख लेता है और नए आने वैल्यू को उसके साथ मैच करता है। अगर तो वो वैल्यू चेंज होती है तो वो कंपोनेंट को री रेंडर करता है, अगर तो वैल्यू चेंज नहीं होती तो वो कहता है कि मैं कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करूँगा। तो यही कंसेप्ट है, जब 2+2 को उसने 4 किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने रिजल्ट रख लिया, वैल्यू रख ली 2, दोनों वैल्यू 2 रख ली उसने अंदर, ठीक है, अपने अंदर। जब न्यू उसके अंदर अगेन उसको कहा गया कि री रेंडर करो, ठीक है, तो उसने चेक किया कि ये पहले 2+2 का रिजल्ट तो अब और मैं ऑलरेडी मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो कहता है भाई सॉरी, मैं दोबारा कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करने वाला। हाँ, अगर 2+3 आता है तो मैं कंपोनेंट को री रेंडर करूँगा। तो यूज़ मेमो सिंपल एक टूल है जो कहता है कि मैं कंपोनेंट को तब री रेंडर करूँगा जब आपकी वैल्यू चेंज आएगी। अगर तो ये आपका रिजल्ट और आपकी काम आप सेम बार बार मुझे करवाना चाह रहे हैं तो मैं नहीं वो काम करने वाला, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये यूज़ केस तब होता है कि जब आपने बड़ी वैल्यू कैलकुलेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये आता है, ठीक है। मिलियंस जो कैलकुलेशन करनी है और एक काम आप 100 टाइम से करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक इंसान है वो भी एक काम बार बार करेगा तो वो उकता जाता है, वो कहता है न्यू चीज़ लाओ। ये काम इसमें हो रहा है कि वो कहते हैं कि एक काम मैं बार बार करी जा रहा हूँ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक चीज़ को 10 टाइम्स करवा रहे हैं और 9 टाइम्स जो अपना टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं आप उस पर, हालांकि 9 टाइम्स और काम करवा सकते हैं, यही वो कहना चाह रहा है। तो इसी से हमारी ऐप की जो ऑप्टिमाइजेशन वो इन्हांस होती है। और दूसरा ये होता है कि इसमें मेमोराइज की वैल्यू ये मेमोराइज कर लेता है, इसलिए वो पुरानी न्यू वैल्यू को पुरानी वैल्यू से कंपेयर करता है और उसकी बेस पे ये डिसीजन लेता है, ठीक है। अब हो यूज़ मेमो ऑप्टिमाइज द ऐप, इसको सिंपल वर्ड में कहते हैं कि वही काम कि विदाउट यूज़ मेमो क्या करेगा और विद यूज़ मेमो क्या करेगा। विदाउट यूज़ मेमो क्या करता है कि वो मेमोराइज नहीं रखता और उसकी वजह से वो काम बार बार कमांड को री रेंडर करवाना पड़ता है। लेकिन यूज़ मेमो के साथ क्योंकि वो न्यू वैल्यू को और पुरानी वैल्यू को मेमोराइज कर लेता है और कंपैरिजन इजीली कर लेता है और उसके बेस पे डिसीजन लेके वो कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता और जो काम कह सकते हैं कि बेतुका सा होता है उसको वो काम नहीं करता वो, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी ऐप की ऑप्टिमाइज इन्हांस हो जाती है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यूज़ मेमो का एक फोल्डर है और यूज़ मेमो के अंदर एक फ़ाइल बना ली है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और उसके लिए मैं क्या सिंपल करता हूँ, मैं सिंपल एक फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मेमो के नाम से मैं एक सिंपल फंक्शन बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बना लेता हूँ जी मेमो के नाम से, ठीक है। ये मेमो के नाम से मैं सिंपल एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इसको करते हैं सॉरी, इसको इस तरह कर लेते हैं जी, मैं कैप्स लॉक नहीं दोबारा, अच्छा ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये मेमो का आ गया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिटर्न, ठीक है, और कहता हूँ जी डिव, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ एक्सपोर्ट
डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ हमारे पास क्या आता है, मेमो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये है जी हमारे पास क्या चीज़ है, ये है मेमो, ठीक है। इसको कह लेते हैं जी ये है हमारे पास मेमो, ठीक है, मेमो रिज़ल्ट, इसको सिंपल कह दो मेमो रिज़ल्ट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब क्या चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे कंपोनेंट्स को बार बार यानी कि रीरेंडर ना होना पड़े। उसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ इसी के अंदर एक इफ़ेक्ट का बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या चीज़ है, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी कंपोनेंट को मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पे इफेक्ट में आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल F दबाता हूँ और हम क्या करते हैं, इसको इफेक्ट के साथ रिप्लेस कर लेते हैं जी, ठीक है। ये हमने रिप्लेस कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इफेक्ट में जाता हूँ कि कोई नंबर आपने डिस्प्ले करवाना तो हम किस तरह करवाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट मैं क्या करता हूँ जी, सिंपल डबल्स, ठीक है, और यहाँ पे डबल्स और सेट डबल के नाम से मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको यूज़ स्टेट यूज़ कर लेते हैं, यूज़ स्टेट के साथ, ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं जी यूज़ स्टेट के साथ, ठीक है। ये हमने इसको वैल्यू साइन कर दी जो कि उसकी वैल्यू है 0, ठीक है, ये मैंने इसको साइन कर दी। और मैं कहता हूँ जब हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं जी, और उसके अंदर मैं स्टेट को कर कॉन्स्ट, यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। और रिज़ल्ट क्या करता हूँ जी, कुछ भी रिज़ल्ट उसको 2 × 3 करना है, कुछ भी करना है, तो मैं कहता हूँ जी उसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा सेट डबल को स्टेट अपडेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे रिज़ल्ट जो है हम इसको लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल, ठीक है, और इसको साइन कर लेते हैं जी, ये रिज़ल्ट हमने इसको साइन कर दिया। और यहाँ पे जब डिस्प्ले होगा तो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल्स, ठीक है, क्योंकि स्टेट में वो डबल्स है ना, ठीक है, ये हमारे पास डबल आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ और ब्राउज़र पे जाके सिंपल यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट इफ़ेक्ट, और उसके अंदर फ्रॉम कहाँ से करना जी, सोर्स के अंदर जाओ और वहाँ से जाओ जी हमारे अंदर मेमो का पकड़ लो, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स के अंदर जाके आएगा, मेमो का फोल्डर आएगा, ठीक है। स्लैश करता हूँ जी और इसके अंदर मेमो, वो देखिए लास्ट पे आ रहा है यूज़ मेमो, और यूज़ मेमो के अंदर इफेक्ट, और यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर देगा। ये एरर क्यों दे रहा है, यहाँ तो नहीं चाहिए इसको, लेट्स सी इफेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको कहते हैं जी वी प्रॉब्लम्स, वो कहता है कि आइडेंटिफाई इफेक्ट ऑलरेडी है, तो मैं कहता हूँ इफेक्ट 2 के नाम से, क्योंकि मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ही किया हुआ है, कोई इस नोट इशूज़, ठीक है। और ये देखें हमारे पास इफेक्ट रिज़ल्ट जो है हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ गया, लेकिन रिज़ल्ट हमारे पास ये आना चाहिए डबल्स, जो है वो कहता है कि उसने रिज़ल्ट को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ जो हमने गलत की है उसको मैं बताता चलूँ, ठीक है। उसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे, लेट मी गो बैक हेयर, क्योंकि यूज़ इफेक्ट एक हुक है, ठीक है, और उसके अंदर फंक्शन असाइन करना था ना हमने, और उसको फिर हमने बताना था कि इसको ओनली वंस टाइम रेंडर करना है, ठीक है, ठीक है, और इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है, अब ये एरर नहीं आएगा। रिफ्रेश करता हूँ जी और ये हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारे पास था क्या था, यूज़ इफेक्ट का काम था। अब दूसरा हम काम करेंगे यूज़ मेमो में, ठीक है। यूज़ मेमो में हम क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ यू सिंपल डबल का ले लेता हूँ ताकि जो रिज़ल्ट आए वो पकड़ा, यूज़ मेमो, ठीक है। और यूज़ मेमो में साइन करता हूँ वही चीज़, इसको ओनली वंस टाइम री एंट्री करना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ये ब्रैकेट यूज़ कर ली इसके लिए। और यहाँ पे मैं कहता हूँ रिटर्न कर दो 2 × 3, ठीक है, और ये आएगा हमारे पास रिज़ल्ट में डबल, यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा दूँगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ पे app.js में इसी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं जी, इंपोर्ट हमने यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूज़ क्या करें मेमो के साथ, ठीक है। ये मेमो हमने वहाँ से यूज़ मेमो से ले लिया और यहाँ पे इसको यूज़ मेमो के साथ डिस्प्ले करवा दिया। ये जी हमने मेमो का कंपोनेंट लिया और इसको कर लिया, ठीक है। और यहाँ करता हूँ इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जाते हैं हम ब्राउज़र पे, ये देखिएगा आपने एक चीज़ देखिएगा, जो इफ़ेक्ट रिज़ल्ट आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो कांप रहा है, मतलब वो कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा है। वो देखिए वो 0 ले रहा है और 0 के पीछे 6 ले रहा है, जबकि मेमो जो है वो कुछ भी नहीं, वो कहता है भाई मैं ठीक हूँ। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो उसको री रेंडर करता है इफेक्ट वाला, जबकि यूज़ मेमो उसको री रेंडर नहीं करता, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। हाँ वो कहता है यहाँ पे वैल्यू चेंज करो,
ठीक है, फिर ठीक है, फिर मैं इसको रीरेंडर कर दूंगा, देखिएगा आ गया ठीक। लेकिन मैं अगेन 6 को करूँगा, ये देखें, और अगेन इसको वैल्यू चेंज करता हूँ इफेक्ट में, ठीक है। अब उसने फर्स्ट टाइम तो ठीक है वो रीरेंडर करना चाहिए, बात समझ आती है, लेकिन उसको वो बार बार क्यों कांप रहा है, बार बार क्यों रीरेंडर कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हम उसके लिए यूज़ मेमो नहीं यूज़ करते, और यूज़ मेमो इसलिए तो बनाई गई थी कि अगर तो आपकी वैल्यू सेम है, ठीक है, क्यों, और उसी वैल्यू पे आप बार बार रीरेंडर ना करो, ठीक है, क्योंकि मेमो के पास मेमोराइजेशन की कैपेसिटी होती है, वो मेमोराइज कर लेता है और कंपैरिजन कर लेता है, जबकि इफेक्ट के पास वो चीज़ नहीं होती, किसी के पास भी नहीं होती। इसलिए यूज़ मेमो टूल इंट्रोड्यूस करवाया गया था रिएक्ट में, जो कि हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, जिससे हमारी ऐप की ऑप्टिमाइजेशन इन्हांस होती थी। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन अनदर कंसेप्ट, जिसमें एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं और बहुत सी कंसेप्ट को यूटिलाइज करने वाले हैं।